किसान आंदोलन को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के बाद अब लगातार किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं। मेरे साथ महावीर नरड मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप से जिला अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ साथ अगर किसान आंदोलन का अंतिम पड़ाव पहुंच चुका है तो उसके बाद भी किसानों के बिजली बिलों को लेकर, उनके खाद बीज की दवाइयों को लेकर अलग अलग मुद्दे उठाते रहे हैं और हमेशा से ही गाँव गोहांड की समस्याओं को उठाने के लिए अग्रणी रहे हैं। तो उठाने के अलावा और भी कई चीज़ें हैं। क्या ये मिशन 2024 को भी अपने टारगेट में रख रहे हैं? अगर रख रहे हैं तो क्या ये सही है? बहुत बहुत स्वागत है महावीर जी आपका। सबसे पहले आपको राम राम और सभी किसान देवताओं को राम राम जी। लोग ये सवाल कर रहे हैं, इतने मुद्दे उठाते हैं, अग्रणी रहते हैं, लड़ते हैं, जिनकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहते हैं कि 2024 में वो लोग एक वोट बैंक के रूप में तब्दील होंगे। देखिए, मैं कैथल जिला का किसान यूनियन का प्रधान हूँ जी। सबसे पहला मेरा काम है संगठन को मजबूत करना, गांव की इकाई को मजबूत करना, शहर के वार्ड और जो भी पहला मेरा काम है संगठन को मजबूत करना। और उसके बाद 2024 का आप प्रश्न पूछ रहे हो, क्या किसान के बेटे ऐसे ही सड़कों पर लटकाए जाएंगे? कभी खार बदल, कभी दवाई बदल, क्यों नहीं किसान के बेटे विधानसभा में पहुँचे? जैसे देवीलाल का सपना था, भगत सिंह का सपना था जिसने देश आज़ाद कराया, और दादा छोटू राम की वजह से जो हम आज अपने खेतों में भैंस पशुपालन भुग्गी जोटा लेकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, खेती धंधा काम करते हैं, उसकी वजह से हम जीवित हैं। उसका सपना साकार किया जाए, क्यों ना एक किसान का बेटा MP विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुँचे और किसान की आवाज़ बनकर आगे आए। तो चढ़ूनी ग्रुप इसको लेकर क्या तैयारियां कर रहा है? देखिए, चढ़ूनी ग्रुप का कोई वो छुप कर बात नहीं कर रहा। कोई चढ़ूनी ग्रुप का कहना है भी किसान के बेटे को राजनीति में आना चाहिए। जब तक इसका कोई समाधान नहीं है वे सारियां लटकाए जाओ, बार बार लटकाए जाओ। इसका एक ही समाधान है भी किसान आगे आए राजनीति में और इलेक्शन लड़े, और मेरे को जो भी आदेश होगा मैं उस आदेश का पालन करूंगा। सरदार गुरुराम चढ़ूनी जो मेरे को आदेश देंगे, कलयात अलका से बिलिंग करता हूं मैं इलेक्शन लड़ने के लिए वैसे तैयार हूं, लेकिन मेरी जगह और भी हो सकता है, कोई जोगिंदर कलरम भी हो सकता है, नरेंद्र माघो माजरी भी हो सकता है, और बलकार खोड़ा भी हो सकता है, विक्रम कसाना भी हो सकता है, लेकिन मैं कलयात अलका से हूँ। मैं अपनी दावेदारी जिता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अंतिम फैसला सरदार गुरुराम चढ़ूनी ने लेना है। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए वैसे तैयार हूँ जी। तो मुद्दे क्या रहेंगे? आप क्या सोच के लड़ रहे हैं? किन लक्ष्यों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है किसानी का। जैसे लोग एक बार वोट लेकर विधायक बनकर आना भूल जाते हैं भाई अलका की क्या समस्या है। हम ये नहीं भूल लेंगे भाई कोठी बंगला और 100 किले प्लाट बंगले ले लिए बाहर जाकर बैठ के अलका की समस्या हल्के में सड़क पर बैठ कर ही उठाएंगे। जिस तरह मोड़ हो गया, कंची होगी, राजंद हो गया, जैसे कहीं भी हो चाहे वहीं खाद बीज दवाई ट्यूबवेल कनेक्शन, जो भी मुद्दे हैं किसान का, हम किसानी मुद्दे पे वो रखेंगे। चढ़ूनी ग्रुप जो है कोई राजनीतिक बैनर अब तक इख्तियार नहीं किया है। हालांकि पंजाब में चुनाव लड़के देख लिया, वहाँ पे ज़मानत जब्त हुई हैं कई उम्मीदवारों की। क्या आप चाहते हैं कि वैसा यहाँ पे ना हो? इसको लेकर कोई बुनियादी ढांचा या चढ़ूनी ग्रुप क्या मंच इख्तियार करने वाला है? इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, हार से कभी घर नहीं बैठना चाहिए, कभी हार होगी कभी जीत होगी। इंसान को आगे बढ़ता रहना चाहिए। हम इस हार को भी जानते हैं और जीत को भी जानते हैं क्या इसमें है। हम दिल से सच्ची भावना से, प्रेम प्यार से और हम दया भावना से राजनीति करेंगे। ये दिखा देंगे भाई ऐसे किसान का बेटा विधानसभा पहुंचा है। हम जानते हैं गरीब आदमी की सेवा करना, क्यों हम जमीन से जुड़े हुए हैं। हमने वो हालत देखी है जो आज तक किसी ने भी नहीं देखी किसान की। सही बात है आपकी। सरपंचों का मुद्दा अभी उठा रहे थे आप। पंचकुला में जो लाठीचार्ज हुआ, किसान आंदोलन के जो भी नुमाइंदे हैं, आप भी वहाँ एक्टिव रहे, आपके साथ भी लाठीचार्ज हुआ, आपके साथ भी घटना हुई। क्या सरपंचों को बुनाते बुनाते आप ये सोच रहे हैं कि जो 60 से 65 पंचायतें कलायत हल्के में आती हैं उनके ज़रिए एक बड़ा वोट बैंक हासिल किया जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी लड़ाई हो, चढ़ूनी संगठन सबसे आगे आकर लड़ता है, और आपने उसका उदाहरण पंचकुला में देख भी लिया है। हम सबसे आगे थे, बैरिकेड तोड़ने के लिए हम आगे खड़े थे, लेकिन वो पुलिस ने ज़बरदस्ती लाठियाँ बाजी, और हम 5 साथी थे जो नरेंद्र माघो माजरी में और बलकार मलिक खराना, और एक था दीप लल्लर कुसान से, और एक भाई और था नील से। जितना कैसे लाठियाँ बाज रही है सरपंचों के, लेकिन हम भागे नहीं, वहीं खड़े होकर लटकाते रहे और चौधरी साहब को घेरा बना लिया। उसको
भी लगे तो हैं लेकिन कम लगे हैं। और ये सरपंचों का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। छोटी सरकार है गांव की, जो इसका विकास नहीं होगा तो कैसे देश तरक्की करेगा। महात्मा गांधी का एक सपना था भाई देश पंचायतों को अधिकार दिया जाए, तो ये तो अधिकार छीनने लग रहे हैं। सही बात है। बहुत गलत किया है। पहले तो 1 साल इलेक्शन लेट किया, फिर कुछ बनना कुछ बनना, मतलब गाँव का विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार का। चढ़ूनी से जब भी आप मिलते हैं, वो भारतीय किसान चढ़ूनी ग्रुप जो उनका है, क्या वो राजनीतिक बैनर जल्द से जल्द इख्तियार करें, एक मंच मिले, क्योंकि 2024 बेहद करीब है, 23 अभी चल रहा है, तो आप चाहते नहीं कि एक राजनीतिक बैनर जल्द से जल्द तैयार हो? कभी मिलते हैं, सुझाव देते हो कि ऐसा कुछ किया जाए? आने वाले दिनों में जल्दी से एक राजनीतिक बैनर तैयार होने लग रहा है। बस कुछ ही दिनों की बात है, वो आपके सामने सारे जनता के सामने पेश हो जाएगा। कलायत से आप दावेदारी ठोक रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को समझने की कोशिश की है? यहाँ इतनी समस्या है कि जिस तरह राजौंद में कॉलेज की घोषणा हुई थी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। और इसमें कल्यात तहसील में तहसीलदार 1 साल हो के बैठे। गरीब आदमी परेशान है। तहसीलदार के साइन रजिस्ट्री भी करवानी है, लोन भी लेना है लोगों ने, कुछ तरह तरह के काम तहसीलदार के बगैर कोई भी काम नहीं होता कल्यात में। वहाँ इतना बुरा हाल है। और मंत्री सोई हुई है गुमशुदा की, उसकी पोस्टर लगाने पड़ेंगे मंत्री का, कोई ध्यान नहीं न कल्यात की तरफ न राजन की तरफ। तो इन सभी मुद्दों को हमें अच्छी तरह से पता है भी क्या समस्या है कल्यात की, राजौंद की, बाड़ू की, पाई की, जितनी भी समस्या है सारी का हमें अच्छी तरह से ज्ञान है। अगर कभी मौका मिला तो कोई समस्या नहीं रहेगी कल्यात में। बिल्कुल। मैं आपकी आर्थिक स्थिति से भी परिचित हूँ, आप लगातार लोगों के सुख दुख में शरीक होते हैं। आज भी आप कैलरम गांव में एक शादी में शरीक होने आए हैं। तो क्योंकि जिस तरीके से पूंजीवाद की होड़ है, इलेक्शन में तो भारी खर्चा होता है, आपके पास वैसा स्ट्रक्चर है नहीं। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मजबूत हुआ जाए पहले आर्थिक तौर पर? देखिए वो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की आर्थिक सहायता भी तैयार है। अपने साथी बहुत हैं, बच्चा विदेश गया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ऐसी बात। जो टाइम आएगा, अगर हाथ में कुछ कोई आएगा तो सारे साधन संपन्न हो जाएंगे मौका पे। अभी तो 18-20 महीने पड़े हैं, संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। संघर्ष करेंगे आगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य को लेकर महावीर जी। तो मेरे साथ महावीर नरड थे। आपने मुद्दे देखे, लगातार लोगों के सुख दुख में शरीक हो रहे हैं। आज भी कैलरम गांव में पहुंचे थे और लगातार खेती किसानी के मुद्दे उठाते रहे हैं। फिलहाल कलायत से अपनी दावेदारी ठोक दी है और राजनीतिक मंच होगा जो चढ़ूनी ग्रुप चाहेगा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।